नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। इणु पहली बुलेटिन की शुरुआत करा एक नजर डाला अपार तायरा मुख्य खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयागराज में चाल रिया महाकुंभ में त्रिवेणी संगम माथे लगाई आस्था री डुबकी। प्रधानमंत्री मां गंगा री पूजा अर्चना कर चढ़ाई चुनरी। राज्य विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान ओरण जमीन और नुआ जिला रद्द करवा माथे विपक्ष कर्यो हंगामो। विपक्ष स्थगन प्रस्ताव माटे चर्चा री राखी मांग। प्रदेश भर में जल ग्रहण यात्रा री भी शुरुआत। जल संरक्षण ने लेर जन भागीदारी सुनिश्चित करवारो इन यात्रा रो है उद्देश्य। किसाना ने डिजिटली सशक्त बनावारा उद्देश्य सु प्रदेश भर में फार्मर रजिस्ट्री शिविरा री भी शुरुआत। किसाना ने 11 अंकारो यूनिक आईडी कार्ड कर्यो जावेलो जारी। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर खत्म होबारे पछे सर्दी रो असर भी तेज। सबसु कम तापमान फतेहपुर में 3.9 डिग्री सेल्सियस कर्यो गयो दर्ज। और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयागराज में चाल रिया महाकुंभ में त्रिवेणी संगम माथे आस्था री डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री अठे मां गंगा री पूजा अर्चना करी और चुनरी चढ़ाई। इन मौके उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथे मौजूद रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयागराज पहुंच महाकुंभ में शामिल हुए। वे पहले अरैल घाट पहुंचे, उसके बाद जेटी से संगम नोस पर पहुंचकर स्नान किया। हाथ में रुद्राक्ष के साथ उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ सूर्य को अर्घ दिया। उन्होंने मां गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम पर पहुंच आस्था पूर्वक स्नान ध्यान किया। प्रधानमंत्री ने संगम को जलांजलि अर्पित की और ध्यान किया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नाव से अरैल घाट तक पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया, पूजा अर्चना की। हम जानते हैं इससे पहले 2019 में भी अर्धकुंभ के वक्त भी प्रधानमंत्री ने संगम में डुबकी लगाई थी। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ में स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। मंगलाय तनोहरः ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनो आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः संभवरूथम सत स्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुं संयस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्देशः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान ओरण जमीन और नुआ जिला ने रद्द करना माथे कांग्रेस जमर हंगामो करियो। विपक्ष कानीसु इन माथे बहस कराबारी मांग करेगी। प्रतिपक्ष प्रदेश में 9 जिला और 3 संभागा ने खत्म करबारा मुद्दा माथे स्थगन रे जरियासु चर्चा कराबारी मांग करी। जिन माथे मना करबारे पछे सदन में प्रतिपक्ष सदस्य शून्यकाल में जमर हंगामो करिया। पछे अध्यक्षता चेम्बर में दोन्यू पक्षा में सहमति बनी। इंडे तेत पछे इन मुद्दा माथे चर्चा होवेली। सदन रे बारे पत्रकारा सु बातचीत में कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह डोटासरा कया कि पार्टी रा 35 विधायक इन मामला माथे स्थगन प्रस्ताव रे जरियासु चर्चा री मांग करी ही। 9 जिले और 3 संभाग खत्म कर दिए। हमारे कांग्रेस विधायक दल के 35 माननीय सदस्यों ने माननीय स्पीकर साहब को
एक स्थगन प्रस्ताव दिया कि ये जिले और संभाग खत्म किए गए, इनके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। माननीय स्पीकर साहब ने अपनी व्यवस्था दे दी कि 3 लोग बोलेंगे और स्थगन के ऊपर चर्चा होगी। उसके बाद में सरकार ये कहती है कि कोर्ट के अंदर मामला है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। और 35 विधायकों ने अगर लिख करके दिया है और स्पीकर ने व्यवस्था दे दी, उसके बाद में जिस प्रकार से सरकार ने स्पीकर को दबाने का काम किया है, मैं समझता हूं कि वासुदेव देवनानी जी स्पीकर कभी दबने वाले नहीं है। वो आज की तारीख में किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कहा कि जिला और संभाग खत्म करवाना मुद्दा माथे कांग्रेस पार्टी रा सदस्य आपरी बात कहना चाहवा। वे आरोप लगाया कि सरकार जवाब देवा सु बचनो चाहे है। सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि नियमों का हवाला दे रही है कि आप जो मामले कोर्ट के अंदर हैं उन पर चर्चा नहीं करा सकते। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, स्थगन का जो नियम है 53 नंबर, उसमें कहा गया है अध्यक्ष व्यवस्था दे सकता है कोर्ट के अंदर होने के बाद भी। वटई सत्ता पक्षना मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग पत्रकारा सु बातचीत में कहा कि सरकार इन मुद्दा माथे जवाब देवा खातर पूरी तरीका से तैयार है। वे कहा कि 9 जिला और संभागा ने खत्म करवा राज्य सरकार पूरी तरह कहीं भी कमजोर स्थिति में नहीं है, बैकफुट पे नहीं है। सरकार बिल्कुल एक एक चीज का उनका जवाब देने के लिए तैयार है। जो कुछ सरकार ने किया है सोच समझ कर किया है। पहले जो जिलों की घोषणा की थी पूर्ववर्ती सरकार ने, वो बिना सोचे समझे की थी, बिना तैयारी के की थी, बिना किसी जांच के की थी और बिना किसी सिफारिश के की थी। हमने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है, इसलिए सरकार को कोई अफसोस भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है। सरकार इस मुद्दे पर 1 घंटा 2 घंटा जितना चाहे विपक्ष के साथ बहस करने को तैयार है, एक एक मुद्दे को जवाब देने को तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देश भर में जल ग्रहण यात्रा की शुरुआत करी। प्रदेश भर में भी वर्चुअल माध्यम से इन यात्रा की शुरुआत करेगी। इन्हीं कड़ी में 12 जिला रा किशनगंज में यात्रा रहते समारोह रो आयोजन करियो गयो। इन मौका माथे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मण सिंह, जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, भाजपा रा जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन मौजूद रिया। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण रो संदेश देबारा उद्देश्य सु रथ ने हरी झंडी दिखा रवाना करियो गयो। देश भर में जल संरक्षण ने लेर जन भागीदारी सुनिश्चित करवारा उद्देश्य सु आ यात्रा आयोजित करी जा रही है। ये जो अभियान है ये जागरूकता का है। हम पानी के बारे में जानते नहीं है, हम पानी को खत्म करते जा रहे हैं। अगर इस अभियान से जुड़ेंगे तो पानी को समझेंगे, पानी का रेस्पेक्ट देंगे, आदर करेंगे तो पानी बचेगा। तो जब पानी बचेगा तो हम खुद बचेंगे, हमारा पर्यावरण बचेगा, हमारे पशुधन बचेगा। वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ किया है पूरे देश में और इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि जल ही तो कल है। तो इसके माध्यम से अभी रथ भी रवाना हुआ है और हमारे इस राजस्थान में जो वाटर लेवल कम है उसको उभारने के लिए, चाहे वो मेड़बंदी हो, चाहे टांका हो, चाहे हमारा नाली हो, उनको सवेर कर और हमारा वाटर लेवल कैसे ऊंचा करे, इसके लिए पूरा संदेश हमारे केंद्र सरकार और राजस्थान की सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत चलाया जा रहा है और इसमें पूरे भारत में जो वाटरशेड यात्रा है वो चलाई जा रही है और उसका शुभारंभ माननीय जो कैबिनेट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं उनके द्वारा किया गया है और राजस्थान की जो स्टेट लेवल फंक्शन है उसका यहाँ पे शुभारंभ किशनगंज ब्लॉक से किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जन सहभागिता को इसमें जोड़ा जाए, लोगों को जोड़ा जाए और आंदोलन के रूप में वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन पर पूरी तरह काम किया जाए। इस स्कीम के माध्यम से राजस्थान में लगभग चेक डैम के कार्य करवाए जाते हैं, मेड़बंदी के कार्य करवाए जाते हैं, निकट के काम करवाए जाते हैं और अमृत सरोवर बनाए जाते हैं, जिससे कि भूमि और जल संरक्षण को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। खेरथल तिजारारी कृषि उपज मंडी प्रांगण में जल ग्रहण यात्रा की शुरुआत करेगी। जिला कलेक्टर किशोर कुमार और जल ग्रहण भू संरक्षण विभाग की संयुक्त निदेशक सुशीला यादव जल ग्रहण यात्रा ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। इन मौका माते जनप्रतिनिधि, कई विभागारा अधिकारी और स्काउट और एनएसएस रा विद्यार्थी मौजूद रिया। कार्यक्रम के दौरान जल और भू संरक्षण संबंधी नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इनके साथ ही स्थानीय स्तर माथे जल संरक्षण रा क्षेत्र में बढ़िया काम करने वाला लोगों ने सम्मानित भी करियो कियो।
माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कृषकों की आय को दुगना करना। उसी क्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संपूर्ण देश में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना से जन जन को भागीदार बनाने, जन जन तक ये संदेश पहुंचाने कि हमें खुद स्वयं आगे बढ़कर जल, जंगल, जमीन की रक्षा को सहेजना है, सुदृढ़ करना है, जिससे हमारे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। इसी क्रम में राजस्थान के आज अलवर जिले में इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। मैंने लगभग इसी ब्लॉक में, हमारे जो नया जिला बना है, इस जिले में लगभग 577 के आसपास स्मॉल अर्दन डैम्स बनवाए हैं और लगभग 4,85,000 के आसपास प्लांटेशन कराया है और 1,54,000 के आसपास फ्रूट प्लांट करवाया है। हमने जो पानी की बजट को, एक तरह से पानी का बजट, जो पानी को कितना हम खींच रहे हैं और कितना हम रिचार्ज कर रहे हैं, उसके लिए हम एक स्टडी भी कर रहे हैं साथ में। जो पानी को कितना हम इन सिस्टम से बचा रहे हैं, उसके लिए हमने 7 रेनफॉल और 4 पीजोमीटर इंस्टॉलेशन किए तिजारा ब्लॉक में SRF और प्रधान के सहयोग से। प्रदेश भर किसाना ने सशक्त करवा और डिजिटल रूप से सक्षम बनावा उद्देश्य से प्रदेश भर में आज सु फार्मर रजिस्ट्री शिविर की शुरुआत करेगी। इन्हीं कड़ी में टोंक जिला री कई तहसील में आज सु 3 दिवसीय शिविर आयोजन करियो जा रही है। इन मौका माते जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, जिला प्रमुख सरोज बंसल समेत किसान मौजूद रिया। शिविरा रे जरिए किसाना ने 11 अंकारो यूनिक ID कार्ड जारी करियो जा रही है, जिनके जरिया सु किसान आपदा रे टेम फसल खराबा होबा माते खुद गिरदावरी कर सकेला। यूनिक ID बनने से किसानों को एक तो फसल का जो गिरदावरी करवाते हैं ना, वो गिरदावरी स्वयं कर लेगा और उसका लाभ ले सकेगा फसल दावा करके। और दूसरी बात, जो ये समर्थन मूल्य में गेहूं वगैरह तुलाते हैं, उनमें भी फायदा होगा यूनिक ID से रजिस्ट्रेशन करवाने में। और इससे लोग डायरेक्ट मतलब अपने खेत का फसल बीमा हुए नुकसान का खुद फायदा लेने के लिए पटवारी गिरदावर के पास चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे और वह खुद अपने मोबाइल ऐप के जरिए फसल का पूरा मुआवजा दावा क्लेम वो खुद कर सकता है। कि किसान के जितने भी खाते हैं गांव में, वो सारे इस यूनिक ID में दर्ज हो जाएंगे। इससे फिर जो अपनी जमीन संबंधी जो भी लाभ होते हैं, जैसे PM किसान है, किसान क्रेडिट कार्ड है, फसली बीमा है, फसली बीमा होने के बाद में जो कल को कोई भी आपदा आने से जो फसल में नुकसान होता है, वो सारी जो कार्यवाही होता है, जिसमें प्रत्येक के सत्यापन के लिए किसान को अलग अलग चक्कर काटने पड़ते हैं, वो चक्कर अब नहीं काटने पड़ेंगे। यूनिक ID की शुभारंभ माननीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ही यूनिक आइडिया है कि इसे एक यूनिक कार्ड हर किसान को दिया जाएगा। उसके जो खेत की जो रजिस्ट्री वो की जाएगी। इस रजिस्ट्री के माध्यम से जितने भी बेनिफिट्स किसान को मिलते हैं, आपको डायरेक्ट किसानों के खाते में जाएंगे। जयपुर जिला में भी आज सु किसान रजिस्ट्री शिविर की शुरुआत हुई। जयपुर ग्रामीण रा जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, फुलेरा, सांबल लेक समेत दूजी तहसीलारी ग्राम पंचायत में शिविर रो आयोजन करियो गयो। जोबनेर में आयोजित फार्मर ID शिविर में किसान बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाया। जोबनेर SDM मुकुट सिंह बताया कि इन योजना के जरिए किसान कई सरकारी योजनाओं रो लाभ ले सकेला। ग्राम पंचायत ढाणी नागान में आज शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी डिपार्टमेंट्स जैसे कि पशुपालन, एग्रीकल्चर और ये रेवेन्यू के फार्मर रजिस्ट्री कैंप्स के संबंधित KYC किसानों को किया जा रहा है। फार्मर रजिस्टर जो कैंप है, ये सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है। इसमें किसान को 11 ID एक दी जाएगी, जिसके तहत भविष्य में होने वाले जितने भी जो लाभ हैं, PM किसान के KCC हो, बीमा योजनाओं के, जितने भी जो आप भविष्य में जो उसको बेनिफिट मिलने वाले हैं, वो सब इस फार्मर किसान ID से मिलेगा। गाँव जोबनेर में फार्मर रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में किसानों को राहत देने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में किसान फार्म रजिस्ट्रेशन ID दी जा रही है, जो कि किसानों के लिए अति लाभदायक है, अति आवश्यक है और कई सरकारी योजनाओं का इससे लाभ मिलेगा। आज ढाणी नागान ग्राम पंचायत के अंदर किसानों के लिए और भी जैसे कई कार्यों के लिए यहाँ पे शिविर लगा हुआ है, जिसके अंदर भारी संख्या में जैसे किसानों ने भी किसान कृषि क्रेडिट कार्ड वगैरह अपने पेंशन चालू कराने के लिए और अपनी कृषि जैसे बीमा के लिए, उसके लिए है ना कईयों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है।
तेलंगाना राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा झुंझुनूरा चुड़ेला स्थापित एक विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में शिरकत करिया। कार्यक्रम में 300 विद्यार्थियों ने पीएचडी और दूजा छात्रा ने उपाधि और डिग्रियां प्रदान करेगी। इन दौरान राज्यपाल ने डॉक्टरेट उपाधि भी प्रदान करेगी। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा कहा कि युवा देश रो भविष्य है। मैं एक ही बात बताता हूँ, हर बात बताता हूँ, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम जो आपकी तरह युवा थे और थोड़ा सा ज्यादा थे उम्र में, हम एक सम्मेलन में गए थे गुवाहाटी में। उस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने हम लोग को बताया था, जब एक जर्नलिस्ट मेरे पास आए थे, बोल रहे थे वाजपेयी जी, और वो जर्नलिस्ट बहुत विख्यात थे। उन्होंने अटल से पूछा अंग्रेजी में, ये कैसे आए थे, और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ भारत, भारत के भविष्य क्या है। तो अटल जी ने बताया, भाई तुम क्यों इधर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आए हो, भारत का भविष्य प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं बनता है, किसी ऑफिस किसी मंत्री का ऑफिस में नहीं बनता है। भारत के भविष्य कहाँ बनते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल वहाँ बनते हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है वो नर्सिंग है और मैं ये कोशिश करूंगी कि नर्सिंग प्रोफेशन जो कि नोबेल प्रोफेशन है, इसमें पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड की उसके उच्चतम प्रयास हाईली क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाएंगे। साइबर लॉ के अंदर यहाँ पर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। भविष्य के अंदर इसी क्षेत्र के अंदर मेरे को जो लोग न्याय जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको न्याय दिलाने के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना है और समाज की सेवा करनी है। नर्सिंग फील्ड से पीएचडी प्राप्त की है और मैं यही चाहूँगा कि हमारे नर्सिंग फील्ड से जितने भी लोग हैं वो अच्छे से सभी लोगों की सेवाएं करें, क्योंकि ये बस सबसे बड़ा और बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है। तो मैं सबको यही सबको बताऊंगा कि सब अच्छे से सेवा करें सबकी, एंड उसके लिए हर एक मेहनत करेंगे हम लोग। कहवे है कि लहरा सुडरने नौका पार नहीं होवे है और कोशिश करन वाला री कदई भी हार नहीं होवे है। जी हाँ, इन कहावत ने सिद्ध कर दिखाए हुए डीडवाना रीत बांगड़ ने। आपना में सु ज्यादातर लोग दाया हाथ सु लिखे हैं और कई लोग बाया हाथ सु भी लिखे हैं, पर दुनिया रे मायने 1-2% लोग अस्या भी है जिनके कने दोनों हाथ्या सु लिखना रो हुनर है। रीत बांगड़ भी उन्हीं मायने सु एक है। आओ देखा हाँ डीडवाना सु मां का संवाददाता शब्बीक अहमद उस्मानी री आ खास रिपोर्ट। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जी हाँ, इसी कहावत को सिद्ध कर दिखाया है डीडवाना की इस बच्ची ने। आपने कुछ शख्सियतों के बारे में सुना होगा या फिर फिल्मी किरदारों को देखा होगा जिनमें दोनों हाथों से लिखने का हुनर हो। कुछ ऐसा ही नजारा आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा, जिसमें अपने दोनों हाथों से नोटबुक में लिखती ये बच्ची नजर आ रही है। ये बच्ची डीडवाना की रीत बांगड़ है, जो महज 13 साल की है और 8वीं कक्षा की छात्रा है। रीत ने जब से स्कूल जाना शुरू किया और लिखना सीखा तो उसने बाएं हाथ से लिखना शुरू किया। इस पर उसकी दादी ने उसे टोका और समझाया कि लेखन कार्य दाएं हाथ से करना चाहिए। रीत ने दादी की सलाह मान ली और दाएं हाथ से लिखना शुरू कर दिया, लेकिन जब वह लिखते लिखते थक जाती तो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देती। इस तरह धीरे धीरे वो दोनों हाथों से लिखने लगी और अब वह एक साथ अलग अलग नोटबुक में दोनों हाथों से लेखन कर सकती है। मैं जब से स्कूल में आई, जब से मैंने लिखना शुरू करा, तब से मैं दोनों हाथों से लिखती हूँ। और मेरे को मेरी दादी जी ने बताया कि एक हाथ में रबड़ लेना है और एक हाथ में पेन लेना है, लेकिन मैंने दोनों हाथ में पेन लेके दोनों हाथों से लिखना शुरू कर दिया। मैं एक हाथ से हिंदी और एक हाथ से इंग्लिश, 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस लिख सकती हूँ। रीत की इस अनोखी क्षमता के बारे में रीत की मां एडवोकेट रोहिणी बांगड़ का कहना है कि रीत जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी इस प्रतिभा में और निखार आता गया। समय के साथ रीत ने तो अलग अलग भाषाओं में एक साथ लिखना शुरू किया। उन्होंने बताया कि रीत अपनी परीक्षा में एक साथ दोनों हाथों से पेपर लिख लेती है। इससे उसका समय बचता है और वह 3 घंटे का पेपर 1.5 से 2 घंटे में ही पूरा कर लेती है।
वहीं रीत की दादी भगवती देवी भी रीत के इस हुनर को ईश्वरीय देन बताती हुई कहती है कि बचपन से ही उसने इस ईश्वरीय देन को अपनी खासियत बनाकर लगातार अभ्यास के जरिए दोनों हाथों से एक साथ लेखन कार्य करने में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। ताज्जुब हमको तब हुआ कि तब ये राइट से भी लिख रही है, लेफ्ट से भी लिख रही है और दोनों हाथों का यूज करके एक साइड अलग लैंग्वेज और दूसरी साइड अलग लैंग्वेज, मतलब शी कैन राइट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। तो एक साइड ये पेंटिंग बना सकती है, दूसरी साइड ये लैंग्वेज लिख सकती है। तो ये इसका एक हुनर है, या मैं इसको गॉड गिफ्ट ही कहूँगी। रीत बांगड़ के इस अनोखे हुनर के बारे में कुचामन सिटी के राजकीय जिला अस्पताल में मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का कहना है कि दोनों हाथों से लिखने वाले व्यक्ति को उभयहस्त कहा जाता है। उभयहस्त लोगों में दोनों हाथों को एक समान निपुणता के साथ इस्तेमाल करने की क्षमता होती है। उनके दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ कार्य करने के लिए विकसित होते हैं और उनके पूरे ब्रेन पर एक साथ नियंत्रण होता है। वैज्ञानिक कारण ये कहते हैं कि भाई अपना जो एक पार्ट होता है वो मेन पर्पज काम करने के लिए, जैसे जिसका राइट हैंड होता है वो लेफ्ट अपना ब्रेन एक्टिव रहता है, और जिसका लेफ्ट हैंड होता है उसका राइट वो ब्रेन एक्टिव रहता है। बट इसमें एक वो अद्वितीय क्षमता होती है जिसमें दोनों ही ब्रेन एक्टिव रहते हैं और वो काफ़ी इंटेलिजेंट श्रेणी में माने जाते हैं। कहते हैं कि अगर अभ्यास किया जाए तो हर कार्य आसान हो जाता है। अगर पूरे समर्पण और लगन से उस अभ्यास को लगातार किया जाए तो हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। डीडवाना की रीत बांगड़ ने अपने इसी समर्पण, लगन और मेहनत से इस कठिन कार्य को भी मुमकिन कर दिखाया है, जो हम सबको प्रेरित करता है। डीडवाना कुचामन से दूरदर्शन समाचार के लिए शब्बीर अहमद उस्मानी की रिपोर्ट। जयपुर में MNIT में पद्मश्री प्रोफेसर आशुतोष शर्मा रो सम्मान समारोह रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौका माथे विज्ञान रे साथे समाज ने आगे बढ़ावा माथे चर्चावी, साथे विद्यार्थी और शिक्षका री गुणवत्ता में और सुधार करवा माथे जोर दियो गयो। इन मौका माथे आशुतोष शर्मा बताया कि लोगा में विज्ञान सारू रुचि बढ़ाई जानी चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सभी लोगों में जागरूकता विज्ञान के प्रति बढ़ाना और विज्ञान का और समाज का क्या तालमेल है उसको आगे ले जाना। तो इसमें बहुत अच्छी चर्चा हुई इस बारे के अंदर, और MNIT में जो अच्छा कार्य हो रहा है उसके बारे में चर्चा की गई कि कैसे और हमारे जो शिक्षक हैं और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी गुणवत्ता भी कैसे बढ़ाई जा सकती है। और विज्ञान भारती नए कार्य कर रहे हैं और यहाँ जो MNIT हैं वो नए कार्य कर रहे हैं, तो इन सब के बारे में डिस्कशन किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि एक संवाद कायम किया जाए, उस संवाद के द्वारा हम अपनी बातें एक दूसरे को बता सकें। आज हम प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी को पद्मश्री अवार्ड के दौरान फेलिसिटेशन के लिए MNIT जयपुर में विज्ञान भारती के साथ मिलते हुए आज उनको फेलिसिटेशन किया गया है। और आशुतोष शर्मा जी राजस्थान से पढ़े हैं और सारा विश्व में अपना उनका जो रिसर्च है वो एक्चुअली काफ़ी मतलब सोसाइटी के लिए एक्चुअली यूज़फुल रहा है। तो हम ये चाह रहे थे कि उनका सपोर्ट लेते हुए MNIT जयपुर कैसे एक्चुअली राजस्थान की रिसर्च और इनोवेशन की दौर पे अपना कंट्रीब्यूशन किए, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एक्चुअली राजस्थान सोसाइटी के लिए अपना इम्पैक्ट दें। प्रदेश भर में आज कई जगह सड़क हादसा हुआ है। दौसा जिला रा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 माथे बस रे पलट जावासू 2 जना री मौत वेगी है, जबकि 15 लोग घायल वे गया है। प्रयागराज महाकुंभ सू या बस आ रही है। इन दौरान बस रे आगे जानवर रे आना सू वो हादसो भी हो। हादसा री सूचना मिलवा माथे पुगी पुलिस घायला ने अस्पताल में भर्ती करायो हो। कुंभ स्नान से बस आई थी जो पीपल खेड़ा NH 21 पर अचानक पाढ़ा आने से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 16 घायल हो गए, 16 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 डेड हो गए, 7 को रेफर कर दिया। मैं मौके पर ही हूँ, पंचायतनामा कार्रवाई इलाज हेतु तहरीर दी गई, मैं जाब्ता के हॉस्पिटल आया।
वटी ने सीकर में भी सदर इलाका रा काशी गांव रा बस स्टैंड रे कने आज सुबह एक बस बेकाबू होर पलट गई। इन हादसा में एक 16 साल रा किशोर री मौत हुई गई। वटी एक दूजो व्यक्ति घायल हुई गयो है। घायला ने इलाज खातर शहर रा SK अस्पताल में भर्ती करायो गयो है। पुलिस से मुजब रोजीना लोसल सु सीकर रा रूट माथे चालन वाली इन बस रा अचानक कमाणी टूटबासू ओ हादसो हुयो। लोसल से सीकर डेली रूट की बस आती है जो सुबह 9:05 पर कासिकाबाद से पहले आ रही थी, तो सामने से एक मोटरसाइकिल आई। उस मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में गाड़ी इम्बैलेंस हुई। इम्बैलेंस होके गाड़ी के आगे के पट्टे टूट गए और पट्टे टूटने से जैसे ड्राइवर ने गाड़ी को बचाने की कोशिश की तो गाड़ी पलट गई। इस दुर्घटना में 11 लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक की डेथ हो गई जिसका नाम राहुल है और 3 का इलाज चल रहा। बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। प्रारंभ में मौके पे घायलों की संख्या ज़्यादा बताई गई थी, लेकिन अस्पताल आके पता लगा तो घायलों की संख्या 11 ही थी। वटीनी जयपुरा चोमू में भी स्कूली बस रे पलट जाबासु आधा दर्जन टाबर घायल हुई गया है। वटी एक छात्रा की मौत हुई है। गौरतलब है कि NH52 स्थित वीर हनुमान पुलिया सु स्कूली बस बेकाबू हो नीचे गिर गई, जिनसु ओ हादसो हुयो। सूचना मिलन माथे चोमू ACP अशोक चौहान मौका माते पुग्या, जिंडे पछे स्थानीय लोगारी मदद सु घायल टाबरा ने इलाज खातर अस्पताल पुगायो गयो। और अब एक खबर मौसम सु है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर खत्म होबारे पछे सर्दी रो असर तेज हुई गयो है। लोग सर्दी सु बचपा खातर गर्म कपड़ा और अलाव रो सहारो ले रिया है। मौसम विभाग रे मुजब आज सबसु कम तापमान फतेहपुर में 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। इंडे अलावा संगरिया में 4, माउंट आबू में 4.4, नागौर में 4.5 और जयपुर में 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबरा एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयागराज में चाल रिया महाकुंभ में त्रिवेणी संगम माथे लगाई आस्था री डुबकी। प्रधानमंत्री मां गंगा री पूजा अर्चना कर चढ़ाई चुनरी। राज्य विधानसभा में आज प्रश्नकाल रे दौरान ओरण जमीन और नवा जिला रद्द करवा माथे विपक्ष कर्यो हंगामो। विपक्ष स्थगन प्रस्ताव माथे चर्चा री राखी मांग। प्रदेश भर में जल ग्रहण यात्रा री हुई शुरुआत। जल संरक्षण ने लेर जन भागीदारी सुनिश्चित करवा रो है इन यात्रा रो उद्देश्य। किसाना ने डिजिटली सशक्त बनावारा उद्देश्य सु प्रदेश भर में फार्मर रजिस्ट्री शिविरा री हुई शुरुआत। किसाना ने 11 अंका रो यूनिक ID कार्ड करियो जावेलो जारी। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर खत्म होबारे पछे सर्दी रो असर वियो तेज। सबसु कम तापमान फतेहपुर में 3.9 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। DD न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी DD न्यूज राजस्थान री खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।